वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 31B के बारे में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि वैलिडेशन ऑफ द सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब आर्टिकल 31 वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। एंड इट प्रोवाइड दैट नन ऑफ द एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जो भी हमारे 9th शेड्यूल में मैंशनड है, जितने भी एक्ट या रेगुलेशन डेट आर मैंशनड इन 9th शेड्यूल, ठीक है, जो 9th शेड्यूल में मैंशनड है हमारे, shall be deemed to be void on the ground that they are inconsistent with any rights conferred by part 3rd of the constitution। यानी फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3rd में वो उसके साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं माने जाएंगे। द लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड एंड रिपील दीज एक्ट्स, ठीक है, बट द वैलिडिटी ऑफ द अमेंडेड एंड द रिपील्ड एक्ट इज नॉट सेव्ड अंडर आर्टिकल 31A एंड दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट ऑन मेरिट्स। ओके, सो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्लियामेंट ने हमारे कोई भी एक्ट्स बनाए, कोई भी एक्ट बनाया, ठीक है, और कोई भी रेगुलेशन बनाया, और उस रेगुलेशन को हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो उसको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, चाहे वो जैसा भी एक्ट है, उसको एक जुडिशियल रिव्यू से सिक्योरिटी मिल जाएगी। हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे ऑन दी वॉलेशन ऑफ दी पार्ट 3rd, यानी फंडामेंटल राइट्स पे हम उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 31 क्लॉज 31B। ओके, अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको। विदाउट द प्रीजुडिस टू द जेन्युइनिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 31A, नन ऑफ द एक्ट्स और रेगुलेशंस स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल नॉर एनी ऑफ द प्रोविजन देयरऑफ शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड और इवन टू हैव बिकम वॉइड, ना वॉइड मानी जाएगी, ना वॉइड होगी, ना बन जाएगी वॉइड, ऑन द ग्राउंड दैट द एक्ट, रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनकन्सिस्टेंट विद और टेक अवे और इन्फ्रिंज और एब्रिजेस एनी राइट कन्फर्ड by any provision of this part, and notwithstanding any judgment, decree, order of any court or tribunal to the contrary, each of said act and regulation shall subject to the power of the competent legislature to repeal or amend continue in force। ठीक है, अब पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी जो एक्ट जो हमने 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट ने डाल दिया है उसको रिपील कर दे या अमेंड कर दे, वो उन्हीं के पास है पावर, ठीक है। तो ये बोला गया हमारा आर्टिकल 31B में। नो, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से था, मैंने आपको बता दिया। इट इज़ इन रेफरेंस विद द एक्ट्स एंड लॉज मेंशन इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स एंड लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स, एनी सच एक्ट्स मेंशन इन दिस शेड्यूल आर आउट ऑफ द रीच ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आर्टिकल 31B of the Indian Constitution states that the provision mentioned in Article 31A are immune from the Indian judiciary and cannot be nulled on the basis that they might be violative of the fundamental rights mentioned in Article 1940 and 31 of the Constitution। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिस वॉज चैलेंज अंडर वमन राव केस। अब वमन राव केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो था, वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें क्या होता है, द अमेंडमेंट मेड्स टू द एक्ट विच आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आर नॉट ऑटोमेटिकली इम्यूनाइज्ड, उनको इम्यून नहीं किया जाता ऑटोमेटिकली, एंड दे आर ओपन टू द लीगल चैलेंज एंड हैज़ देयर वैलिडिटी कैन बी चैलेंज इवन आफ्टर द इंक्लूजन इन द 9th शेड्यूल। अब ये प्रोटेक्शन है 31B के अंदर इज ओनली अवेलेबल टू द ओरिजिनल एक्ट्स इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। ठीक है, जो ओरिजिनल एक्ट हमने इंक्लूड किए थे 9th शेड्यूल में, एक हमने एक्ट बनाया या रेगुलेशन बनाया, उसको हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ ओनली अवेलेबल टू द ओरिजिनल एक्ट और रेगुलेशन। इनमें अगर कोई अमेंडमेंट हुई है, रेगुलेशन में कोई अमेंडमेंट हुई है, या किसी हमने आर्टिकल या सेक्शन को रिपील कर दिया है तो ये प्रोटेक्शन इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, किसी भी अमेंडेड एक्ट पे या रिपील्ड एक्ट पे उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सिर्फ हमारा 9th शेड्यूल की जो प्रोटेक्शन है डेट विल ओनली बी एप्लीकेबल अपॉन दी ओरिजिनल एक्ट एंड रेगुलेशन, ये बताया गया था इसमें। ठीक है, ऑन 24th April 1973 the Supreme Court ruled that the acts and the law mentioned in 9th schedule till date shall not be charged or challenged, but any attempt to amend or add more acts to the schedule will suffer close inspection and examination of the judicial system। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी एक्ट
या रेगुलेशन में अमेंडमेंट हुई है, कोई भी अमेंडमेंट की है हमने, दैट विल बी ओपन टू चैलेंज बाय द जुडिशियल सिस्टम। ओके, वो हमारे जुडिशियल सिस्टम में जाके चैलेंज हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल एक्ट और रेगुलेशन तब भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दिस वॉज डन टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एक्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एग्जेम्प्टेड बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी जो हमारे पार्लियामेंट है, अब वो क्या करता है, वो कोई भी एक्ट या सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको 9th शेड्यूल में डालता है, और ऐसा होता आया है। स्टार्टिंग में हमारे 9th शेड्यूल में बहुत कम सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं